मेरा नाम टिया है। अभी मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में हूँ। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरी एक बड़ी बहन भी है, जिया। जिया दीदी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अभी उनकी अच्छी जॉब भी लगी है। मेरी ज़िंदगी में एक लड़का था, रोहन। हम लोग सोशल मीडिया पर मिले थे। सोशल मीडिया पर प्यार कैसे हो सकता है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन जब मुझे भी सोशल मीडिया से प्यार हुआ तो मुझे पता चला प्यार कहीं भी किसी से भी हो सकता है। रोहन की रिक्वेस्ट मेरे सोशल मीडिया पर आई। आमतौर पर मैं ऐसे किसी की रिक्वेस्ट जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन रोहन की प्रोफाइल पिक बहुत अच्छी थी, स्मार्ट था, साथ ही अच्छा पढ़ा लिखा भी था। इसलिए कुछ ही समय में मैंने उसे सोशल मीडिया पर अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ लिया। हम दोनों के बीच पहले चैटिंग होती थी, मैसेज से बात होती थी। इस दौरान उसने कभी मेरा नंबर नहीं मांगा, जबकि मैं चाहती थी कि वो ऐसा करे, क्योंकि मुझे उससे बात करना था। अब मैं मैसेज में बात नहीं करना चाहती थी। जब उसने मेरा नंबर नहीं मांगा तो मैंने ही एक दिन उससे कहा कि क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं सुनना चाहते। उसने बोला, मैं चाहता तो था, लेकिन तुम कहीं बुरा ना मान जाओ, इसलिए मैंने नहीं मांगा। हम दोनों में अब फ़ोन पर बात होने लगी। 3 महीने तक हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन मुझे इस बात की हैरानी होती थी कि वो लड़का होकर भी मुझसे वो सब नहीं कह पा रहा था। मैंने ही उसे वीडियो कॉल करने को कहा, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसके यहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता। करीब 1 या 2 बार उसने वीडियो कॉल किया, लेकिन सिर्फ उसका चेहरा ही दिखाई दिया। बाद में शायद नेटवर्क की वजह से फ़ोन कट जाता था। मेरी पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी। मैं भी अब दीदी की तरह जॉब करना चाहती थी। रोहन भी अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया था। हम लोग रोज़ रात को घंटों बात किया करते थे। मेरी दीदी छुट्टी लेकर घर आई और उसने हमें एक सरप्राइज़ दिया। दीदी ने पापा मम्मी को बताया कि उन्हें कोई पसंद है और शादी करना चाहते हैं, साथ में कमाते हैं। मम्मी और पापा ने कहा कि ठीक है, उन्हें घर बुलाओ। रात रोहन को भी मैंने यह बात बताई कि दीदी को कोई पसंद है। अभी तक रोहन ने मुझे प्रपोज़ नहीं किया था। मैं चाहती थी कि वो करे, लेकिन मैं यह नहीं चाहती थी कि वो यह भी फ़ोन पर हो, और इस बार पहल करके मैं उसे नहीं बताना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो यह बात खुद बोले। अगले दिन सुबह से तैयारियां चल रही थी। दीदी मैं तैयार होने में लगे थे। मम्मी कुछ घर में ही नाश्ता बना रही थी। हम सब उनका इंतज़ार कर रहे थे। दीदी ने मुझे उनकी तस्वीर नहीं दिखाई, सिर्फ रात में थोड़ी देर के लिए फ़ोन पर बात ज़रूर करवाई थी। मैंने भी कहा था कि कल ही आपको देख लेंगे। आखिरकार वो लोग आ गए। दीदी और मैं भी अभी किचन में थे। वो लोग आकर हॉल में बैठ गए थे। मैं बाहर गई, उन्हें देखा, लेकिन लड़के को देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो और कोई नहीं बल्कि रोहन था। रोहन ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसने ऐसे जताया जैसे कि वो मुझे पहचानता ही नहीं है। मेरी दीदी रोहन से शादी करने वाली थी, जो मुझसे कई महीनों से बात कर रहा है। एक तरह से